ऑलराइट, सो ये है इस साल का आईफोन 17 एंड एक गारंटी ज्यादातर लोगों के लिए इस साल आईफोन 17 एकदम ही परफेक्ट आईफोन होने वाला है। एंड जिस लेवल के अपग्रेड्स इस बारी एप्पल ने एंट्री लेवल आईफोन 17 में कर दिए हैं, सो अब बहुत सारे रीजंस नहीं बचे हैं टू परचेज प्रो मॉडल। एज मुझे आईफोन 17 को एज माई प्राइमरी डिवाइस इस्तेमाल करते हुए 17 डेज हो चुके हैं। एंड जस्ट फॉर रेफरेंस, इससे पहले मैं इस्तेमाल कर रहा था 16 प्रो मैक्स को एज माई प्राइमरी डिवाइस। एंड पिछले साल के सबसे महंगे मॉडल से इस साल के बेसिक एंड अफोर्डेबल मॉडल पे स्विच करने के बाद क्या क्या और चीजें मुझे फील हुई है वो भी आपको यहाँ पे बीच बीच में बताता रहूंगा। अब इस साल का बेस मॉडल ही पुराने आईफोन से काफी बेटर फील हो रहा है। इसमें आ चुका है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 18 मेगापिक्सल का अपग्रेडेड सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा। एंड लिटरली इसके बारे में जितना एप्पल ने बताया मुझे यहाँ पे उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा यूजफुल लगा। ऑल न्यू अपग्रेडेड 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जो कि पहले के मुकाबले सच में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। एंड इसी के साथ और भी काफी सारे यूजफुल चेंजेस। बट यहाँ पे एप्पल ने इस बार जो स्टेप लिया है, आईफोन का बेस वेरिएंट 128GB से अपग्रेड करके कर दिया है 256GB, वो सच में एक बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज लगी मुझे। इनफैक्ट यहाँ पे आईफोन 17 का प्राइस भी केवल 3000 रुपए बढ़ा है। सो आईफोन 12 से लेके पिछले साल तक मींस आईफोन 16 तक 80,000 रुपए में आपको 128GB वेरिएंट मिलता था। एंड गाइस बिलीव मी, यहाँ पे जो मेमोरी वाली चीज होती है काफी सारे लोग प्राइस की वजह से इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे काम चल जाएगा 128GB में, बट एक बारी फोन को परचेस करने के बाद जैसे हम लगातार इस्तेमाल करते हैं पता नहीं चलता है स्टोरेज कब भर जाती है। एंड आई थिंक एप्पल का ये बहुत ही बढ़िया स्टेप था, क्योंकि यहाँ पे 128GB कहीं ना कहीं कुछ टाइम के बाद लिमिटेशन बन रही थी, स्पेशली आईफोन की वीडियो साइज की वजह से। सो दिस इज लिटरली अ ग्रेट स्टेप फ्रॉम एप्पल। अब शायद बहुत से लोगों को ये चीज लग सकती है एक प्रो मॉडल से नॉन प्रो मॉडल में स्विच करने के बाद क्या ही फील मिलेगा, बट गाइस ट्रस्ट मी, जब से मैंने आईफोन 17 पे स्विच करा है, इसको जब तक ऐसे मैं पलट के ना देखूं, चलाने में ऐसा बिल्कुल भी लगता नहीं दैट यहाँ पे मैं प्रो मॉडल को नहीं चला रहा हूँ। एंड जितने भी लोग करेंटली अभी आईफोन 17 को इस्तेमाल कर रहे हैं मेरी इस बात से डेफिनेटली रिलेट कर पाएंगे। एंड 16 प्रो मैक्स से स्विच करने के बाद यहाँ पे एक और चीज मुझे काफी सरप्राइजिंग लगी। ऑल्दो दोनों आईफोन सेम iOS वर्जन पे है विच इज iOS 26, बट उसके बाद भी चलाने में आईफोन 17 काफी स्मूथ लगता है। इनफैक्ट फोन को चलाने में यहाँ पे नॉर्मली एनिमेशन वगैरह में आईफोन 16 तो छोड़ो, वो 60 हर्ट्ज है। 16 प्रो सीरीज भी आईफोन 17 के आगे फीकी लगी मुझे। अब शायद ये चीज हो सकती है ऑल न्यू हार्डवेयर की वजह से। आईफोन 17 में है A19 चिप जिसकी सीपीयू परफॉर्मेंस डेफिनेटली 16 प्रो मैक्स से भी ज्यादा बेटर है। इनफैक्ट सरप्राइजिंगली जीपीयू भी आईफोन 17 का मच बेटर है 16 प्रो सीरीज से भी, जबकि 16 प्रो मॉडल्स में आपको 6 कोर जीपीयू मिलता है एंड आईफोन 17 में 5 कोर, बट उसके बाद भी स्कोर्स आईफोन 17 के ही बेटर है। इनफैक्ट शायद बहुत से लोगों को ये चीज ना पता हो, इसकी इंटरनल स्पीड, इसकी रैम की स्पीड भी आईफोन 16 प्रो मॉडल से ज्यादा बेटर है। अब चाहे आप इसे कंपेयर करें आईफोन 16 से, 16 प्रो मॉडल से, या फिर किसी के साथ ना कंपेयर करने पे भी आपको यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। ये आईफोन काफी ज्यादा स्नैपी है, स्पेशली A19 चिप iOS 26 को बहुत ही सॉलिड तरीके से हैंडल कर पा रही है। एंड परफॉर्मेंस के मामले में एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो है हीटिंग। मैं नोटिस करा है पुराने सभी आईफोन्स फेस टाइम या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल में काफी ज्यादा हीट हो जाते थे, बट इस चीज की इंप्रूवमेंट भी यहाँ पे मुझे आईफोन 17 में क्लियरली दिखी है। एंड पुराने आईफोन्स के मुकाबले जस्ट यहाँ पे स्लाइड सा वार्म होता है। हाँ, फोन को हम जैसे एक्सट्रीमली पुश करते हैं आउटडोर्स में, सनलाइट में या फिर हैवी गेमिंग में, उसके इसमें आपको डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा, बट हाँ फिर भी पुराने आईफोन्स के मुकाबले स्लाइटली कम गर्म होता है। अब क्योंकि आईफोन 17 में काफी सॉलिड हार्डवेयर मिलता है, सो आपको बेसिक टास्क परफॉर्म करने की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड क्योंकि इसमें हाई रिफ्रेश रेट का डिस्प्ले आ चुका है, सो यहाँ पे आपको हाई एफपीएस की गेमिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे BGMI में आपको अभी करेंटली 90 FPS अनलॉक्ड मिल गए हैं आईफोन 17 में, जो कि डेफिनेटली 60 FPS के मुकाबले आपको काफी बेटर स्मूथ फील होंगे। हाँ, करंटली इसमें 120 FPS अनलॉक्ड नहीं हुए, सो मे बी फ्यूचर में हो जाए या फिर शायद ना भी हो सकते हैं, क्योंकि एप्पल में भी उस चीज को एक्सक्लूसिव रख सकता है 17 प्रो मॉडल्स के लिए। बट इस चीज में मैं ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाहूंगा। जिन्हें एक्चुअल में नॉलेज है उन्हें पता है आईफोन्स का जो 60 FPS है वो भी काफी खतरनाक था, तो अब तो आपको बेटर 90 FPS मिल जाएगा इसमें। एंड वैसे आईफोन 16 से ही यहाँ पे कंसोल लेवल की गेमिंग आ चुकी थी, बट वहां पे लिमिटेशन थी 60 हर्ट्ज की, बट यहाँ पे 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, इसी के साथ मच बेटर जीपीयू की परफॉर्मेंस, उन सभी चीजों के साथ आपको अल्टीमेटली गेमिंग एक्सपीरियंस काफी बेटर मिलेगा आईफोन 17 में। एंड वैसे रेफरेंस के लिए आप देख सकते हैं इसका एंड आईफोन 16 का जो जीपीयू परफॉर्मेंस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब इस साल आईफोन 17 का डिस्प्ले उस लेवल पे जा चुका है जहां पे हम इसको किसी भी एंगल से इंफीरियर नहीं बता सकते हैं एज कम्पेयर टू 16 प्रो या फिर इनफैक्ट लेटेस्ट 17 प्रो भी। एंड शायद जिन्हें नहीं पता उनको बता दूं, यहाँ पे आपको जो बेजल्स मिलते हैं, डिस्प्ले का साइज, स्क्रीन टू बॉडी रेशियो एंड जितनी भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है वो एक्जैक्टली सेम है आईफोन 17 प्रो की तरह। सो आपको लिटरली डिस्प्ले में यहाँ पे एकदम सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है 50,000 रुपए कम स्पेंड करके भी। एंड जस्ट प्रो मॉडल्स की तरह इसमें आपको प्रोमोशन डिस्प्ले मिलता है जिसका अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है 1 हर्ट्ज से लेके 120 हर्ट्ज। सो दैट इज वाई यहाँ पे आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सपोर्ट मिल जाता है प्रॉपर्ली, विच लुक्स डेफिनेटली कूल एंड इट्स हार्ड टू बिलीव नॉन प्रो मॉडल में ये वाली चीज आ चुकी है। डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए मिल जाती है सेरामिक शील्ड 2, जो कि पहले के मुकाबले 3 टाइम्स
मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट है, ये भी काफी अच्छा अपग्रेड है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस 2000 निट्स बिफोर वर्सेस 3000 निट्स नाउ, जो कि डेफिनेटली काफी ब्राइट लगता है 2000 निट्स के मुकाबले, बट हाँ ब्राइटनेस का ड्रॉप ये भी काफी जल्दी कर लेता है। अब मैंने इसे टेस्ट करा आईफोन 16 या फिर 16 प्रो मैक्स के अगेंस्ट, उनके मुकाबले ब्राइटनेस थोड़ी लेट ड्रॉप करता है, बट हाँ ड्रॉप तो ये भी कर लेता है। आई थिंक एप्पल को इस वाली चीज पे अब काम करना चाहिए। डिस्प्ले की ब्राइटनेस काफी बढ़िया हो चुकी है, अगली बार ये कुछ इस तरीके से चीजों को मैनेज करें दैट ये ब्राइटनेस ज्यादा देर तक सस्टेन हो पाए। अब जो यहाँ पे आपको 7 लेयर्स की एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग मिलती है, स्पेशली आउटडोर्स में एकदम ही हार्श लाइटिंग में आपको यहाँ पे ज्यादा बेटर विजिबिलिटी मिलेगी, ज्यादा ब्राइटनेस, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग, दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन की वजह से। बट मे बी ज्यादातर लोग इस वाली चीज का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, क्योंकि करंटली आपको यहाँ पे जो स्क्रीन प्रोटेक्टर्स मिलते हैं वो जस्ट नॉर्मल है। वैसे इस आईफोन पे स्पीगन का स्क्रीन प्रोटेक्टर लगा हुआ है, जो कि 1000 या फिर 1100 रुपए में 3 आ जाते हैं, एंड मोस्टली लोग इसी बजट में स्क्रीन प्रोटेक्टर्स को इस्तेमाल करते हैं, एंड इसे लगाने के बाद जस्ट यहाँ पे पुराने आईफोन्स की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। हाँ वैसे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एंटी रिफ्लेक्टिव टेम्पर्ड ग्लासेस दिख जाएंगे, बट उनकी प्राइसेस काफी ज्यादा हैं। बाकी अगर आप लोग चाहते हो मैं उनको परचेज करके टेस्ट करूँ वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आईफोन 17 पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एक और चीज मैंने नोटिस करी 16 प्रो सीरीज में यहाँ पे स्टार्टिंग में टच के काफी सारे इश्यूज आए थे, एंड ये वाली चीज 16 प्रो मैक्स इन दोनों फोन्स में थी, क्योंकि एप्पल ने पहली बार जो यहाँ पे बेजल्स है वो काफी स्लिम कर दिए थे। एंड आप देखेंगे इंटरनेट पे आर्टिकल्स एकदम ही भरे हुए हैं, एंड बहुत सारे लोगों ने ये वाला इशू फेस करा टच के रिगार्डिंग। टच सेंसिटिविटी काफी ज्यादा पुअर थी 16 प्रो सीरीज की, एंड 16 प्रो सीरीज के इनिशियल बैच में ये वाली चीज काफी ज्यादा आई थी, एंड मेरी वाली यूनिट में भी मुझे ये चीज दिखती है, जो यहाँ पे इसका टच का रिस्पॉन्स है वो इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, एंड उसके मुकाबले आईफोन 17 का टच मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा। ये चीज हाईलाइट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें भी आपको जस्ट 16 प्रो सीरीज की तरह स्लिमर बेजल्स मिलते हैं उसी साइज के, बट एप्पल ने कहीं ना कहीं इस वाली चीज को इंटरनली 17 सीरीज में फिक्स कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कैमरास की। सबसे पहले बात करना चाहूंगा सेंटर स्टेज फ्रंट कैमरा की। इसका रेजोल्यूशन बढ़ के हो चुका है 18 मेगापिक्सल। सो यहाँ पे बात करते हैं शार्पनेस की, क्लैरिटी की, डिटेल्स की, तो हाँ इंप्रूवमेंट जरूर से दिखेंगी, बट डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। हाँ मेनली शार्पनेस एंड डिटेल्स का बेनिफिट आपको लो लाइट में या फिर डिफिकल्ट कंडीशन में दिखेगा, जहां पे ज्यादा बेटर शार्पनेस को मेंटेन कर पाता है ड्यू टू बेटर प्रोसेसिंग। बट वैसे बताऊं प्रैक्टिकली तो एक बार आपने इसका सेल्फी कैमरा इस्तेमाल कर लिया एंड आप इसके यूज टू हो गए, आप वापस से पुराने आईफोन में स्विच नहीं कर पाओगे, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं। लाइक जिस तरीके से इतना ज्यादा वाइड हो जाता है, एंड स्पेशली फेस टाइम वीडियो कॉल्स में आपको ये चीज काफी मैजिकल लगेगी। लाइक सपोज फोन एक जगह पे रखा हुआ है तो इसका सेंसर इतना ज्यादा वाइड है, आपके मूवमेंट के हिसाब से अपने आप ये फ्रेम को मूव करता रहता है आपको ट्रैक करके। लाइक सेम चीज आई थी आईपैड में, अब ये चीज आईफोन में भी आ चुकी है। एंड गाइस सच में इस वाली चीज के बाद यहाँ पे जो फेस टाइम का एक्सपीरियंस है वो एकदम ही नेक्स्ट लेवल हो जाता है। बेटर फोटोज के साथ साथ वीडियोस में भी यहाँ पे काफी मेजर इंप्रूवमेंट्स हैं। लाइक डुअल कैप्चर मोड जिसमें आप 4K 30 FPS पे फ्रंट एंड बैक कैमरा से वीडियो स्विच कर सकते हो, एंड आईफोन्स के नॉर्मल वीडियो की तरह यहाँ पे आपको जो एनिमेशन मिलेगी एकदम ही सॉलिड, एंड इसी के साथ नो कलर्स, वाइट बैलेंस या फिर क्वालिटी का शिफ्ट। एंड इसकी सेल्फी कैमरे का सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर, फोन को वर्टिकली होल्ड करके भी यहाँ पे आप लैंडस्केप में सेल्फी फोटोज या फिर वीडियोस को शूट कर सकते हो, एंड ये काफी सीमलेस तरीके से काम करता है। इनफैक्ट फोन को लैंडस्केप ओरिएंटेशन में होल्ड करने के बाद यहाँ पे आप वर्टिकल ओरिएंटेशन में भी सेल्फी वीडियोस कैप्चर कर सकते हो। स्टेबलाइजेशन के मामले में आपको सेल्फी वीडियोस काफी बेटर फील होंगी। एप्पल ने इसे बताया अल्ट्रा स्टेबलाइज्ड वीडियोस, जो कि एक्चुअल में आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा। अभी बैक कैमरास की बात करें तो यहाँ पे मेन कैमरा आपको जस्ट आईफोन 16 की तरह सेम मिलता है, बट बेटर प्रोसेसिंग की वजह से आपको यहाँ पे डेफिनेटली काफी बेटर फोटोज मिलते हैं। डे टाइम में आपको स्लाइड से डिफरेंसेस दिख सकते हैं, बट स्पेशली इंडोर्स में आपको काफी मैसिव डिफरेंस दिखेगा। जस्ट फॉर रेफरेंस में इसका मेन कैमरा कंपेयर कर रहा था 16 प्रो मैक्स के साथ, आप देखेंगे 1x पे सैंपल्स आपको आईफोन 17 के ज्यादा क्लीन, ज्यादा शार्प दिखेंगे। इनफैक्ट 2x के फोटोज भी आईफोन 17 के मच बेटर है 16 प्रो मैक्स से भी। स्पेशली यहाँ पे जो 2x जूम है वो पहले से काफी बेटर क्लियर हो चुका है, एंड ये कहीं ना कहीं ज्यादा ऑप्टिकल जूम वाली फील दे देता है। इनफैक्ट एक और चीज देख के मैं काफी सरप्राइज था, पोर्ट्रेट फोटोज 1x से लेकर 3x तक कैप्चर कर सकते हैं। ये तो हमें सभी को पता है, ये चीज आईफोन 15 से आ चुकी थी, बट इनफैक्ट 3x पे भी यहाँ पे जो पोर्ट्रेट सैंपल्स है वो काफी शार्प है। जब आउटडोर्स में शूट करते हैं अच्छी खासी लाइटिंग में, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस से कैप्चर करी गई है, क्योंकि 3x जूम भी अच्छा खासा होता है, सो टेलीफोटो लेंस की जो नीड है वो इतनी ज्यादा नहीं लगती है पोर्ट्रेट फोटोज में भी। अभी अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करें, इसमें मिल जाता है ऑल न्यू 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि आईफोन 16 में जस्ट 12 मेगापिक्सल था। इसकी क्वालिटी, इसके
फोटोज आपको काफी बेटर लगेंगे, क्योंकि इसका डिफॉल्ट रेजोल्यूशन मेन कैमरा की तरह 24 मेगापिक्सल है। यानी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक्चुअल में आपको आईफोन 17 के अल्ट्रावाइड कैमरा के फोटोज बहुत अच्छे लगेंगे 24 मेगापिक्सल की वजह से। जस्ट फॉर रेफरेंस अल्ट्रावाइड कैमरा का ये फोटो है, इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको शार्पनेस डिटेल्स बहुत ही बढ़िया मिल जाएंगी। एंड इसका अल्ट्रावाइड कैमरा पुराने आईफोन्स के मेन कैमरा के लेवल पे आ चुका है इन टर्म्स ऑफ शार्पनेस डिटेल्स। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्ट्रावाइड कैमरा 24 मेगापिक्सल, इसका साइज है 3.3 MB। तो फोटोज का साइज डेफिनेटली यहाँ पे 1.5 से लेके 2 गुना बढ़ चुका है। बट आपके पास ऑप्शन है, आप सिंपली सेटिंग्स में जाके यहाँ पे इसका रेजोल्यूशन कम कर सकते हो अगर आपको फोटो का साइज थोड़ा ज्यादा लग रहा है। बट मैं तो कहूंगा आप इसको जस्ट 24 मेगापिक्सल पे रखिए, वो एकदम ही बेस्ट है। इनफैक्ट मैंने नोटिस करा यहाँ पे लो लाइट में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल कर आ रही है। एंड क्योंकि अल्ट्रावाइड कैमरा अपग्रेड हो चुका है, सो प्राइमरी कैमरा से स्विच करने में आपको यहाँ पे कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा जिस तरीके से 15-16 में दिखता था। एज लो लाइट में उनके अल्ट्रावाइड सैंपल में आपको ज्यादा नॉइज, ज्यादा आर्टिफैक्ट्स वगैरह दिखते थे। एंड यहाँ पे आप देखेंगे आईफोन 17 के फोटोज कितने ज्यादा क्लीन आ रहे हैं, कोई भी नॉइज वगैरह विजिबल नहीं हो रही है फोटोज में। एंड एप्पल ने इस चीज को एडवर्टाइज नहीं करा, बट यहाँ पे जो आपको लो लाइट में वीडियो क्वालिटी मिलती है वो भी पहले से ज्यादा क्लीन है। एंड जैसे आप मेन कैमरा से स्विच करेंगे अल्ट्रावाइड में, सो आपको यहाँ पे जो वेरिएशन पहले दिखता था अचानक से ही, वो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज हो चुका है। अल्ट्रावाइड कैमरा की वीडियो भी काफी शार्प, काफी क्लीन आती है लो लाइट में। एंड डेफिनेटली मेन कैमरा इज परफॉर्मिंग बेटर देन बिफोर। तो उसके कैमरा में इतने सारे अच्छे अपग्रेड्स होने के बाद आई कैन क्लियरली से ज्यादातर लोगों को अभी भी यहाँ पे प्रो मॉडल लेने की जरूरत नहीं है कैमरा के मामले में, क्योंकि जो रेगुलर आईफोन 17 है यही काफी तगड़ा परफॉर्म कर रहा है। इनफैक्ट ज्यादातर कंटेंट क्रिएटर्स को भी आईफोन 17 सेटिस्फाई कर सकता है। स्पेशली टेलीफोटो कैमरा को छोड़कर ऐसी कोई भी चीज नहीं जो कि आपको इसमें बहुत ज्यादा लैकिंग लगे। हाँ, 17 प्रो मॉडल्स में प्रो रेज लॉग वीडियोस इसका सपोर्ट मिलता है, बट एक्चुअल सवाल यही है इन चीजों को कितने लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी डिजाइन की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने में एक्जैक्टली आईफोन 16 की तरह ही दिखेगा। हाँ, इसके डायमेंशन स्लाइटली ज्यादा इंक्रीज्ड है क्योंकि डिस्प्ले का साइज 6.3 इंचेस है। इसकी हाइट जस्ट थोड़ी सी ज्यादा है, बट आपको यहाँ पे वो ज्यादा फील नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी ये वाला साइज भी बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट, काफी कंफर्टेबल है। इसका वेट आईफोन 16 से जस्ट 7 ग्राम ज्यादा है, बट आपको वो भी ज्यादा फील नहीं होगा। एंड जस्ट यूजुअल इसकी इन एंड फील आपको काफी प्रीमियम, बहुत अच्छी लगने वाली है। साइड्स में मिल जाता है एल्यूमिनियम फ्रेम, बैक में मिल जाता है मैट फिनिश में ग्लास। एंड मुझे पर्सनली यहाँ पे इसका जो सेज कलर है यही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आईफोन 17 का ब्लू कलर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिजेंबल तो कर रहा है आईफोन 16 के ब्लू कलर से। एंड व्हाइट एंड ब्लैक तो ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं। फिर बाकी इसके अलावा लेवेंडर भी एक काफी बढ़िया कलर है। तो आपको आईफोन 17 में बेस्ट कलर कौन सा लगा है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों की बात करना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी ईयरपीस की क्वालिटी जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आपको कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट इसका कॉलिंग एक्सपीरियंस थ्रू ईयरपीस आईफोन 15, 16 से ज्यादा बेटर लगेगा आपको। बाकी स्पीकर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हाँ, आईफोन 16 के कंपैरिजन में ऐसा यहाँ पे कोई ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है। अब क्योंकि इसका टाइप सी पोर्ट अभी भी USB 2 टाइप का ही है, सो जो भी लोग रेगुलरली यहाँ पे बैकअप वगैरह लेते हैं एक्सटर्नल ड्राइव में या फिर मेमोरी में, उनको इसकी स्पीड डेफिनेटली स्लो लग सकती है। हाँ, मैंने 1 साल 16 Pro Max को इस्तेमाल करने के बाद इसका जो यहाँ पे USB टाइप 3 पोर्ट है, इसके थ्रू हार्डली 1 या फिर 2 बार ही डेटा ट्रांसफर करा होगा, इससे ज्यादा नहीं करा है। तो एक्चुअल क्वेश्चन यही है, आप इस चीज को कितना इस्तेमाल करने वाले हो। बाकी एक और चीज मैंने नोटिस करी, यहाँ पे इसकी नेटवर्क परफॉर्मेंस भी स्लाइटली बेटर है पुराने आईफोन से। लाइक स्पेशली यहाँ पे जो वाईफाई का रिसेप्शन है उसकी रेंज ज्यादा है। एंड पुराने आईफोन्स में यहाँ पे जो सिग्नल ड्रॉप है वो काफी जल्दी हो जाता था, इसमें जस्ट मुझे यहाँ पे 10 to 15% थोड़ा बेटर लगा। अभी बैटरी लाइफ की बात करें तो एप्पल ने यहाँ पे नंबर्स तो काफी बड़े बड़े क्लेम करे थे पुराने आईफोन्स के कंपैरिजन में। तो फोन को इतने दिन इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा फोन की बैटरी लाइफ अच्छी है। स्पेशली जो लोग आईफोन 13, 14 से स्विच करने का सोचेंगे उनको तो यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ बहुत अच्छी लगेगी। एज आप मेरे चैनल पे आईफोन 13 से लेके 17 तक का डिटेल बैटरी टेस्ट देख सकते हो। वहां पे इस आईफोन ने लास्ट करा था 8 hours 43 minutes, जो कि मेरे चैनल पे इस साइज के आईफोन्स के लिए अब तक एकदम ही बेस्ट स्कोर था। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे 100 to 0 जाने पे यहाँ पे इस फोन ने स्क्रीन ऑन टाइम टोटल प्रोवाइड करा 10 hours 36 minutes, एंड जिसमें स्क्रीन आइडल 1 hour 51 minute था। सो दिन के मीडियम टू हैवी यूजेज में आपका ये फोन आराम से एक दिन चल जाएगा, जिसमें शाम में आराम से 30 to 40% बैटरी बच जाएगी। एंड स्पेशली कंटेंट कंजप्शन में आपको पुराने आईफोन्स के मुकाबले काफी बेटर बैटरी लाइफ देता है अडेप्टिव रिफ्रेश रेट की वजह से। अच्छा, यहाँ पे जो अडेप्टिव पावर मोड मिलता है ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन आता है। मुझे यहाँ पे पर्सनली इसको ऑन या फिर ऑफ करके कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखा बैटरी लाइफ में। अभी इसमें आपको बेटर चार्जिंग स्पीड भी मिल जाती है, जो कि पहले थी 20 वॉट्स की, अभी हो चुकी है 40 वॉट्स की। बट उसके लिए सपोर्टेड अडेप्टर भी होना चाहिए। सो एप्पल का ऑफिशियल अडेप्टर अभी इंडिया में करेंटली नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे परचेस करना होगा इसका 20 वॉट्स का अडेप्टर,
मैं आपको यहाँ पे एक पर्सनल राय देना चाहूंगा, जो यहाँ पे 20 वॉट्स की चार्जिंग की स्पीड है वो भी बहुत ज्यादा कम नहीं है, एंड आपको उसके कंपैरिजन में 40 वॉट्स पे ऐसा नहीं कि टाइम एकदम ही आधा मिलेगा। हाँ, जस्ट यहाँ पे कुछ मिनट्स का डिफरेंस डेफिनेटली रहेगा, बट कम से कम हीटिंग के लिए एंड बैटरी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे जो चार्जिंग स्पीड अपने आप ही मैनेज हो जाती है। तो आपके आईफोन के लिए जस्ट यहाँ पे 20 वॉट्स की चार्जिंग भी इनफ है। एंड मैं तो अपने सभी आईफोन्स को 5 वॉट्स के अडेप्टर से ही चार्ज करता हूँ। मैंने अब तक यहाँ पे किसी भी आईफोन को 20 वॉट्स के अडेप्टर से चार्ज नहीं करा है, बट ऑब्वियसली जो लोग ज्यादा ट्रैवल करते हैं, उनका फोन का ज्यादा यूजेज है, तो उन्हें बेटर चार्जिंग स्पीड्स चाहिए होती हैं, तो आप सिंपली 20 वॉट्स को इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगा अभी। अब क्योंकि इसके बेस वेरिएंट में ही 256 GB आ जाता है, सो करेंटली लॉन्च प्राइस के हिसाब से भी फोन मुझे ज्यादा महंगा नहीं लग रहा है। ऐसा आपको 6,000 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है अभी, जिसकी प्राइसिंग 77,000 रुपीज हो जाती है। तो जिनका बजट 60-70 हजार रुपए है, उनको आईफोन 16 का 256 GB वेरिएंट छोड़ के डेफिनेटली आईफोन 17 को परचेस करना चाहिए एनी डे। इनफैक्ट जितने भी लोग इसमें या फिर 16 प्रो में भी कंफ्यूज्ड हैं, मैं ज्यादातर लोगों को आईफोन 17 को ही रिकमेंड करूंगा। एंड वैसे भी सेल वगैरह में 16 प्रो का प्राइस कम था, अब उसका प्राइस इसके मुकाबले काफी ज्यादा हो चुका है। इनफैक्ट उसका 128 GB वेरिएंट भी इसके 256 से महंगा है। अब उसको परचेस करने का कोई भी सेंस नहीं बनता है। बाकी इस पे आपको बेटर डील्स जनवरी में देखने को मिल जाएंगी, रिपब्लिक डे सेल के टाइम पे। उस टाइम पे इसकी प्राइसिंग आराम से 70 से लेके 72,000 रुपीज तक हो जाएगी। तो जो भी लोग वेट कर सकते हैं, उस टाइम पे भी आईफोन 17 को परचेस करा जा सकता है। एंड जनवरी में ये फोन और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा अच्छे खासी प्राइस ड्रॉप के बाद। बाकी जितने भी लोग आईफोन 17 को इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा एक्सपीरियंस है, एंड जो भी लोग इनफैक्ट आईफोन 17 को परचेस करने का प्लान कर रहे हैं, आपको इस साल का आईफोन 17 इतना पसंद क्यों आया, इसका 3 मेजर रीजंस कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।